नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति अब भी बरकरार है। कल यह खबर आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुक चुका है, लेकिन उसके 3 या 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने फिर अपनी मंशा साफ कर दी। और जिस प्रकार पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने एक बार फिर से इसका परिचय दिया और सीज फायर का उल्लंघन किया। लेकिन बड़ी खबर और दुखद खबर यह है कि बिहार के एक वीर सपूत ने गोलीबारी में अपनी जान गंवा दी। पाकिस्तान की इस गोलीबारी में वो घायल हुए। घायल के बाद उन्हें भर्ती कराया गया इलाज के लिए, लेकिन इलाज के दौरान ही छपरा के वीर जवान मोहम्मद इम्तियाज ने अपनी अंतिम सांस ली। फिलहाल पूरा देश, पूरा राज्य उन पर गर्व कर रहा है। परिवार में पत्नी को इसकी जानकारी शुरुआत में नहीं दी गई थी, लेकिन बेटे को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली वो तुरंत जम्मू के लिए रवाना हो गए। बिहार के तमाम लोग या फिर देश के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मोहम्मद इम्तियाज को सैल्यूट कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत का यह वीर जवान, बिहार की माटी का ये लाल सदा के लिए अमर रहे। अब देखिए कैसे क्या हुआ है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। 10 मई को पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ में तैनात बिहार के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। वो छपरा के गड़खा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। घाटी के आरएसपुर सेक्टर में ड्यूटी के दौरान शनिवार देर शाम गोलीबारी में वो घायल हुए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। रविवार शाम तक उनका पार्थिव शरीर जो है गांव लाया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू हुआ। इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। एसआई की पत्नी शहनाज आजिम को अभी शहादत की खबर नहीं दी गई। जैसे ही उनके बेटे मोहम्मद इमरान को इसकी जानकारी मिली वो तुरंत जम्मू के लिए निकल गए। गांव के लोगों ने बताया कि 1 महीने पहले घर आए थे। ईद के आसपास वो घर पर ही थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 22 अप्रैल से 10 मई तक पाकिस्तान की गोलीबारी में 4 जवान शहीद हुए हैं। 60 जवान पाकिस्तानी हमलों में घायल हुए हैं, तो वहीं 17 नागरिकों की भी मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। इसके अलावा राजौरी के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त डॉक्टर राजकुमार थापा भी पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल हुए थे। इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। अब जिस प्रकार की खबरें हैं, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। कल ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद जिस प्रकार विदेश सचिव ने अपने बयान जारी किए, जिस प्रकार सरकार की ओर से अपना बयान जारी किया गया और कहा गया कि सीज फायर लागू हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच और कई शर्तों को भारत ने पाकिस्तान को मनवाया है, अपनी शर्तों पर झुकाया है। इसके बाद इस बात पर फैसला हुआ है कि दोनों ही देश अब गोलीबारी या गोला बारूद का हमला रोक देंगे। लेकिन उसके 3 घंटे बाद, जैसा कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है, पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता और ये बात लगभग पूरी दुनिया जानती है। लेकिन तब पाकिस्तान ने जब कहा तो उस पर सरकार ने अमल किया। कुछ देर के लिए युद्ध को रोका गया, लेकिन 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान के द्वारा फिर से गोलीबारी शुरू कर दी गई और इसी गोलीबारी में एक बार फिर से भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया, माकूल जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि एक बार फिर से पाकिस्तान को झुकना पड़ा। खैर, ये तो भारत पाकिस्तान की बात हो गई जिसकी स्थिति लगातार तनाव जैसी बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच बिहार ने अपना एक लाल खोया, बिहार ने अपने एक वीर सपूत को खोया और इस वीर सपूत के जाने के बाद पूरा गांव जो है ये कह रहा है कि मोहम्मद इम्तियाज के जाने का दुख कम है, लेकिन मोहम्मद इम्तियाज जैसा वीर सपूत हमारे गांव का लाल रहा, हमारे राज्य का लाल रहा, इस बात का हमें उससे दोगुना ज्यादा गर्व है। परिवार में हालांकि आप समझ सकते हैं कैसा माहौल रहा होगा। हर कोई सदमे में है, दुख में है, क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य चला गया। पत्नी विलाप करेंगी जब उन्हें इस बात की जानकारी होगी, लेकिन फिर भी पत्नी हो, बेटा हो, हर कोई हो, देश के हर सिपाही का जब इस तरह से शहीद होता है देश का जो कोई भी सिपाही, तो उस पर गर्व किया जाता है, उस पर नाज किया जाता है। तिरंगे में लपेटकर जब ये शहादत देने वाले जवान अपने पैतृक गांव लौटते हैं तब हर किसी की आंखें नम होती हैं और हर कोई जोश और जज्बे के साथ रोती हुई आंखों से उन्हें विदाई देता है और कहता है कि ऐसे वीर सपूत को बारंबार सलाम है, ऐसे भारत माता के लाल को बारंबार सलाम है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।